न्यू गुड़गांव में जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल नहीं हुआ। रोड्स को लेके हम लोग को बहुत कितने सालों से इतना एक फ़ोन करो फ़ौरन आ जाते। एक्चुअली जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनसे हम मिले ही नहीं है। दोबारा आ जाएगा। काम नहीं किया उनको, ये पूछ लो क्या नहीं किया, वो जवाब दे देंगे। कोई आदमी जो खड़ा होगा वो अप्रोच तो करेगा। हमारे साथ जाते हैं और हमारे काम कराए इन्होंने। हम तो पद पे आ जाएंगे और काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे रोड की समस्या बहुत पुरानी है। जैसे आप सेक्टर 84 की बात देखेंगे, हम तो सपोर्ट कर सकते हैं, जीतना ना जीतना वो तो रिजल्ट के ऊपर है। गुड़गांव की हालत सबको पता है, न्यू गुड़गांव की स्पेसिफिकली रोड कंडीशन देखो। अप्रोचेबल रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं होता कि उनको अप्रोच करे और वो मिलना। हमेशा लोगों के साथ रहना, सबकी हेल्प करना, सोसाइटीज़ में कंटिन्यू आना, हर फंक्शन में इन्वॉल्व होना। नमस्कार, मैं रूबी सिंह चौहान इस वक्त मौजूद हूँ मानेसर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं नगर निगम चुनाव चल रहे हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में हैं। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुड़गांव 1 सोसाइटी में, सेक्टर 84 में है। यहाँ लोगों के बीच हैं, जानेंगे कि उनकी क्या राय है, किसे इस बार चुनने वाले हैं, किसे इस बार वोट देंगे। क्या शुभ नाम है आपका? राहुल यादव। हाँ, तो राहुल जी किसे वोट दे रहे हैं इस बार? सुंदरलाल। सुंदरलाल मेयर कैंडिडेट, सुंदरलाल सरपंच सिकंदरपुर से। अगर मैं पूछूं क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं। हाँ जी, उन्होंने पिछले सालों में जो काम करवाया है और एरिया में जो प्रोग्रेस दिखाई है, हमेशा लोगों के साथ रहना, सबकी हेल्प करना, सोसाइटीज़ में कंटिन्यू आना, हर फंक्शन में इन्वॉल्व होना, वो रेगुलरली लोगों के कनेक्ट में रहते हैं और कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत होती है उनके पास जाते हैं तो वो उसका सोल्यूशन करवाते हैं और रेगुलरली अप्रोचेबल रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं होता कि उनको अप्रोच करे और वो मिलना पड़े किसी से। अच्छा, क्योंकि और भी पार्टीज निर्दलीय प्रत्याशी बहुत सारे खड़े हैं। अगर बात करें इंद्रजीत यादव की भी, बहुत सारे उनके अलावा भी खड़े हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं कि हम जीतेंगे। उन्हें जिताएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, जो लोगों से मिलेगा, जो कनेक्ट करेगा, जो काम करेगा, वही जीतेगा। तो बाकियों ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया, वो किसी को नहीं पता। अच्छा, सुंदरलाल जी ने क्या काम किया है, कुछ बताइए ऑडियंस को। हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ काम किया है, मतलब काफ़ी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड करी है। आसपास में जो डेवलपमेंट का काम किया है, काफ़ी कुछ किया है उन्होंने यहाँ पे। अच्छा, अगर बात करें इस बार इलेक्शन में जो भी प्रत्याशी जीतता है, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार के, क्या चाहते हैं आप, क्या कुछ काम किए जाए? काम तो मैम ऐसा है, गुड़गांव की हालत सबको पता है, न्यू गुड़गांव की स्पेसिफिकली रोड कंडीशन देखो, लाइट्स की प्रॉब्लम देखो, अंधेरा रहता है पूरी रात, ठीक है, कोई रोड्स पे लाइट नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं, सीवरेज की इतनी बड़ी समस्या है। यहाँ सीवरेज का पानी खड़ा हो जाता है, बारिश आती है तो रोड पे पानी भर जाता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। मेन तो बेसिक सुविधाएं हैं। मैं तो कहता हूँ अगर बेसिक सुविधाएं पूरी हो जाए, बाकी तो दूर की बातें। दूसरा, जीतेगा सुंदरलाल ही, ठीक है, और कोई कैंडिडेट जीतेगा नहीं, क्योंकि भाई है हमारा। और कैंडिडेट जो आपने क्वेश्चन पूछा था पुनीत से कि भाई आप किसको जिताना चाहते हो और किसको हराना चाहते हो, हम तो सपोर्ट कर सकते हैं, जीतना ना जीतना वो तो रिजल्ट के ऊपर है, ठीक है। तो सर मान ले कि लड़ेंगे तो एक जीतेगा और एक हारेगा। जी बिल्कुल। मान ले कि ट्रिपल इंजन सरकार बनने वाली है भाजपा की इस बार? बन जाएगी मैम, कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और रहेगा कि कमल का जो सिंबल देखकर वोट दिया जा रहा है या प्रत्याशी को देखकर वोट दिया जा रहा है? मैम, सुंदरलाल सरपंच डेडिकेटेड वर्कर है, ठीक है, और कमल का निशान तो एक निशान है ही, उससे बड़ा निशान तो मैं शायद किसी को मानता नहीं आज की डेट में। बीजेपी अपने अंदर एक स्टैंड रखती है, सेंटर में उसकी गवर्नमेंट है और ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप ही कह रहे हो, तो बात बनेगी। मतलब लगता है काम करेंगे? काम क्यों नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। किसे जिता रहे हैं? ये सुंदरलाल जी को। अच्छा, और किसी प्रत्याशी को मौका नहीं देंगे? नहीं, वो हमारी बात सुनते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे मानेसर नगर निगम में भी हमें कुछ समस्याएं आई थी तो उनका सपोर्ट मिला हमें रोड के लिए, तो उन्होंने हमारी बात पहुंचाई आगे तक। अच्छा। तो इसलिए हम सुंदरलाल जी को जिताएंगे। अच्छा, क्या कुछ कार्य किए गए हैं, कुछ बताइए। देखिए, सुंदरलाल जी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा रहता है उनका, हमारे यहाँ सोसाइटी में भी आते रहते हैं, तो हमारी उम्मीद है कि आगे भी वो अच्छा काम करेंगे। और बीजेपी क्योंकि सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो लगता है न्यू गुड़गांव का और भला होगा। यहाँ बहुत सी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे हमारे भाई साहब ने भी जिक्र किया, इसके अलावा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़, अनऑथराइज्ड शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि सुंदरलाल जी जीतेंगे तो इन समस्याओं के ऊपर हमें समाधान मिलेगा। क्योंकि मैंने और भी रैलीज देखी, और भी प्रत्याशियों की रैली कवर कर रहे हैं, तो वो भी दावा ठोक रहे हैं कि नहीं हम जीतेंगे। तो क्या लगता है? देखिए, इस क्षेत्र से अभी 2 कैंडिडेट हैं, सुंदरलाल यादव एंड डॉक्टर राव इंद्रजीत।
दोनों का टफ कंपटीशन है। नो डाउट कि सुंदरलाल जी शुरू से 8 साल से इस एरिया से जुड़े हुए हैं, एक एक बंदे को जानते हैं और सारे RW के साथ कनेक्टेड हैं। हम तो सोसाइटी से रिलेटेड बात कर सकते हैं। 3-4 मेजर कंसर्न है। नंबर 1 तो इंक्रोचमेंट है, आप देखोगे रोड पे चारों तरफ इंक्रोचमेंट है इस समय ना। सेकंड वन की रोड की बहुत हालत खस्ता है। तीसरा पीने का पानी भी बहुत नीचे जा रहा है। चौथा लाइट की व्यवस्था नहीं है, अच्छी नहीं है। तो इन सब इश्यूज़ के लिए हमें कोई भी लोकल बंदा चाहिए जो कि हमारी बात सुन सके, हम उसके पास जा सके, अपनी समस्या का निवारण कर सके। तो हमें इस समय जो उपयुक्त कैंडिडेट लग रहा है वो सुंदरलाल जी लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी भाजपा की सरकार है। तो बेसिकली उनको टॉप से भी सपोर्ट मिलेगा और अच्छे से काम कर पाएंगे। हमारा यही है कि हम सुंदरलाल सरपंच को अच्छे मतों से जिताएं। क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक सोसाइटी की बात करूँ तो किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट दे रहे हैं? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे रोड की समस्या बहुत पुरानी है। जैसे आप सेक्टर 84 की बात देखेंगे तो यह जो मेन कनेक्टिंग रोड है, रेवेन्यू रोड है, ये पिछले 8-10 साल से देखा नहीं बनी है। लेकिन अब जैसे ही मेरे इलेक्शन आ रहे हैं तो लोगों ने और सुंदरलाल जी से बात करने के बाद उन्होंने ये रोड का काम स्टार्ट करवा दिया। आप देखोगे आधी रोड बन चुकी है। दूसरी सीवरेज का पानी या DPS स्कूल के पास आता था तो उनकी वो व्यवस्था उन्होंने कराई है सो दैट कि अब वो दूर जाके कहीं गिरता है। तो ये 2 मेन समस्याएं थी पहले। अब हमारी थोड़ी रिक्वायरमेंट और भी है कि जैसे लाइट की व्यवस्था अच्छी हो सड़कों पे, तो वो उन्होंने हमें वादा भी किया है कि वो लाइट की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करवाएंगे। और दूसरा जो जैसे भाई लोगों ने बताया कि अनऑथराइज कॉलोनी, जैसे अनऑथराइज चीज़ें हैं यहाँ पे आसपास में जहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वो चीज़ें वहाँ से रिमूव करवाएंगे जिससे कि आसपास की सोसाइटी में रहने के लिए लिवेबल सोसाइटीज़ हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हमने सोसाइटी के लोगों से बात की, जाना क्या उनके विचार हैं, क्या उनका मत है, और भी लोगों से बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं NTH 90 सोसाइटी में। यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार वो अपना वोट किसे दे रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनकी राय है, क्या मुद्दे हैं इस बार जो चुनाव के हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में पहले भी 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन यहाँ मानेसर नगर निगम में कोई काम नहीं हुआ। सड़कें टूटी हुई है, शिविर आज तक नहीं आया है। और अभी जो यहाँ के MLA थे उन्होंने विश्वास दिलाया है, यहाँ के MP BJP के हैं, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि जी पार्षद और नगर निगम का मेयर BJP का लाओ, तुम्हारे सारे काम होंगे, और अभी होने भी लग रहे हैं। अच्छा, शुरू हो चुके हैं। तो लगता है आपको कि काम होगा? कुछ काम होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये हमारे साथ काफ़ी। किसे दे रहे हैं वोट इस बार? हम तो इस बार सुंदर जी को दे रहे हैं, सुंदर यादव जी को जी। MP का भी BJP को दिया था। अच्छा। MLA का भी, जो काम करेगा हम उसको देंगे जी। क्या माने कि आप सिंबल देख के वोट दे रहे हैं या प्रत्याशी को? हम इनको देख के दे रहे हैं, हमारे आगे आने वाले हैं ना, उम्मीद है कि काम हो जाएगा। जानते हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ काम करवाया गया है? ये करते हैं, ये करवाते हैं। क्या कुछ काम करवाया? जैसे आप चले जाओ, आधार कार्ड बनवाना आपकी मदद करेंगे, पैन कार्ड बनवाना मदद करेंगे, और सड़कें तो इनके हाथ में थी नहीं। अब जब पद पे आ जाएंगे तो और काम करेंगे। कम से कम बैठ के सुनते तो हैं कि हमारी बात की भाई अपना बिल्कुल वाजिब है, और आगे भी ये आगे बढ़ाते हैं उस बात को जो और करने वाले होते हैं। और ये सुंदरलाल यादव जी है, ये बहुत पुराने पहले सरपंच रहे हैं इस इलाके में और सभी को जानते हैं। इलेक्शन तो अब हुए हैं, पहले से ही हमारी मदद करते आए हैं। और एडवोकेट पुरुषोत्तम जो यहाँ भावी पार्षद है, और उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है। GMDA में या कहीं भी हमारे साथ जाते हैं और हमारे काम कराए इन्होंने। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे और भी निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं मेयर पद के लिए खड़े हैं, इंद्रजीत यादव हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, उन्हें मौका नहीं देंगे? वो अभी तक आए नहीं हमारे पास। कोई आया नहीं हमारे पास। हमें नाम भी नहीं पता कौन खड़े हैं। और अच्छा, उनको आना तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी हम उनको नहीं सुनेंगे। वो आए तो कोई और आया ही नहीं है अभी तक, आया ही नहीं करी उन्होंने हमको। कोई आदमी जो खड़ा होगा वो अप्रोच तो करेगा, कम से कम बताएगा तो सही कि वो क्या करना चाहता है मेयर बनने के बाद। लेकिन फिर भी जैसे मैंने उनकी और रैलीज देखी तो वो लोग तो दावा ठोक रहे हैं कि नहीं हम ही जीतेंगे। वो तो हर एक हर आदमी बोलता है कि मैं जीतूंगा। हर आदमी यही सोच के खड़ा होता है कि मैंने जीतना है, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। रुचि पुरुषोत्तम अब इस इलाके में तीसरी बार आई है हमारे पास। अच्छा। और 2 बार सभाएं करी है, बड़ी अच्छी भीड़ थी, और सबने कहा है कि भाई इनको BJP वालों को जिताएंगे हम। अच्छा। ताकि हमारे काम हो, क्योंकि हमारे यहाँ के MP BJP के हैं, यहाँ के MLA BJP के हैं, यहाँ का मेयर भी BJP का बनेगा,
और पार्षद भी यहाँ बीजेपी का बनाएंगे ताकि लोगों का काम हो। तभी 4 इंजन की सरकार बनेगी। तो मान ले कि एनटीएच सोसाइटी की जनता बीजेपी को चुन रही है। खाली एनटीएच ही नहीं, अच्छा। पूरा ऑलमोस्ट जो पूरा इलाका है 86 भी है, 90 भी है, तो जितने की जो भी इलाका इनके अंडर आता है वो सारे पसंद करते हैं कि यही आ जाए। अच्छा। हमारे पास के ही है ना जी, सिकंदर गुड़गांव यहीं पे 2 किलोमीटर पे। और रुचि जी जो हमारी सोसाइटी की हैं, तो हमारी सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छी तरह जानती हैं ये। लेकिन अगर जैसे मैं हरियाणा स्तर पर ही बात करूं तो यहाँ मैंने कुछ और लोगों से बात की तो सबके मत अलग अलग होते हैं। कुछ का कहना है कि बीजेपी जो है काम नहीं करती है, केवल ऐसे शोर मचा रखा है बस। देखिए जी, कभी भी ट्रिपल इंजन की सरकार काम तो जरूर करेगी। अच्छा। ऊपर भी, बीच में भी, नीचे भी। अगर सारी सरकारें बीजेपी की हैं तो दे विल बी बाउंड टू डू। अदरवाइज क्या है, 5 साल के बाद फिर कोई जरूरी थोड़ी दोबारा आ जाएगा। कहते हैं काम नहीं किया, उनसे भाई ये पूछ लो क्या नहीं किया, वो जवाब दे देंगे। वो कहते काम नहीं किया, कुछ नहीं हो रहा जी, मोदी जी कुछ नहीं कर। उनसे पूछो कौन सा काम नहीं करे, ये बताइए आप। एजुकेशन में कर रहे हैं, डिफेंस में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे। और हम लोग हैं अर्बन वोटर बेसिकली। अच्छा। तो हम लोगों को कोई फ्री का सिलेंडर 500 का चाहिए, गैस फ्री चाहिए, फलाना ऐसा कुछ चाहिए नहीं। हमारी बेसिकली 5 प्रॉब्लम है। एक तो हमारी सीवर लाइन कनेक्ट होनी है। अच्छा। एक हमारी रोडें बननी है। अच्छा। एक हमारी ग्रीन बेल्ट बहुत ख़राब है। एक हमारा रेन वाटर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, पानी कहीं जाता नहीं, सड़कों पे खड़ा रहता है। 5वां ट्रांसपोर्ट का यहाँ मेन प्रॉब्लम है कि कोई बस का हिसाब किताब नहीं है। बगैर गाड़ी वो आदमी बहुत जा नहीं सकता। हमने कहीं भी जाना है तो या तो टैक्सी करके जाओ, उसमें बहुत भाड़ा लगता है। तो हमको चाहिए कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए ताकि हम लोग मूव कर सकें। लेकिन जैसे बाकी जो प्रत्याशी हैं उनका भी यही कहना है कि आप हमें लाइए, हम काम करेंगे, हम रोड बनवा के देंगे, तो मौका नहीं देंगे। मैडम देखो, ऊपर अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो ही काम होगा। एमपी यहाँ के जो है ना भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ का पार्षद जो है ना भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है, और यहाँ का मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, तभी काम होंगे। दूसरा होगा तो 3 साल बैठे रहेंगे ऐसे ही। नहीं, जो बनने से पहले ही नहीं आ रहा, वो बनने के बाद क्या आएगा, आप एक बात बताइए। अच्छा। तो जैसे क्या कहते हैं, तो मतलब मान ले कि बहाने का मौका नहीं दिया जाएगा। बहाने का मौका नहीं दिया कि वो बहाने का मौका नहीं देना। हाँ, काम नहीं करने दिया जाना। कोई पहले नहीं आ रहा, वो बनने के बाद क्या आएगा। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी सुन नहीं रहे। अच्छा। बोला जी वो मेयर बीजेपी का है और मैं निर्दलीय हूँ तो मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। जी बिल्कुल। तो इसलिए चलिए ठीक है। तो यहाँ हमने एनटीएच सोसाइटी के लोगों से बात की, और भी लोगों से बात करेंगे, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या राय है। जुड़े रहें हमारे साथ। तो हमारे साथ सोसाइटी के कुछ और लोग मौजूद हैं, फीमेल्स मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके क्या मुद्दे हैं, क्या उनकी राय है, किसे वोट दे रहे हैं। किसे वोट दे रही है मैम? देखो, एज अ कैंडिडेट वी आर थिंकिंग कि हम यहाँ पर सुंदर भाई को वोट दें, बिकॉज सुंदर भाई को मैं 7 साल से जानती हूँ, जो उन्होंने कोविड के टाइम में काम किया, वैक्सीनेशन ड्राइव से लेके सब कुछ, जिसमें वो खुद हॉस्पिटल में थे और उसके बाद भी वो यहाँ पर ड्राइव करे। तो एज अ कैंडिडेट मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करी, बट एज अ कैंडिडेट मैं सुंदर भाई को ही वोट देने वाली हूँ। एज वी ऑल नो कि निर्दलीय जो है प्रत्याशी वो भी एक फीमेल है, तो एज अ फीमेल आप नहीं चाहेंगी कि वो जीते? नहीं, एज अ फीमेल हम चाहते हैं कि वो जीतें, बट एक्चुअली जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनसे हम मिले ही नहीं है इतना। अगर हम उनसे बहुत क्लोज ही मिले होते या उन्होंने इतना फील्ड पे काम किया होता कि हम लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते, तो चीज़ें बहुत अलग थी। बट उस हिसाब से मुझे लगता है कि उनको नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर चांस देंगे, बट शी हैज़ टू बी ऑन द फील्ड मोर। लाइक आप ये कहना चाहते हैं कि वो ज़्यादा पब्लिक से मिली नहीं है। हाँ, उनका पब्लिक से इतना। क्या कुछ मुद्दे हैं मैम इस बार के इलेक्शन के? भाई मैं तो इस बात पे ये मुद्दा होना चाहिए कि पार्टी तो है ही अहम, पर जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा अहम है कि वो कितना हमारी सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। अब जैसे सुंदर भाई कितने सालों से इतना, एक फ़ोन करो फ़ौरन आ जाते हैं। अच्छा। सारे सिटीजन की आवाज़ एक है कि सुंदर सुंदर सुंदर। थैंक यू। क्योंकि जैसे इंडिपेंडेंस पार्टीज़ हैं वो लोग भी दावा कर रहे हैं कि नहीं हम जीतेंगे और हम जीतेंगे, काम करेंगे, तो मौका नहीं मिलना चाहिए उन्हें? मौका मिलना चाहिए ज़रूर, लेकिन उनको इस मौके के लिए और काम करना पड़ेगा फील्ड पे आके, ताकि हम उनको पक्का अगली बार मौका दें। अच्छा, सर आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए इस बार वोट देते टाइम? क्या मुद्दे? मुद्दे तो यहाँ के साफ सफाई, सीवर लाइन, वाटर का और सड़क का, सब
अच्छे, और मुझको पूरी उम्मीद है कि जो ये कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं और ये स्पेशली ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि हमको कौन से काम करने चाहिए, तो हमको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है इनसे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे सरकार है, यूपी की है, हरियाणा की है और सेंटर की है, वो सब मिल के इस तरह से काम करें कि हाँ यहाँ का बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो। और इसके हमको इन लोगों से बहुत उम्मीद है, बीजेपी वालों से बहुत उम्मीद है। आपको क्या कुछ लगता है? हाँ जी, आपको क्या लगता है? लगता है कि बीजेपी आएगी। और क्या लगता है? सुंदरलाल जी जीतेंगे। मतलब मान ले कि ट्रिपल इंजन सरकार जीत गया सुंदरलाल जी जीत गए। अच्छा, हाँ, क्योंकि जैसे मैंने और भी रैलीज कवर की हैं तो मैंने यहाँ पर लोगों से ये भी सुना कि बीजेपी क्या कर रही है, केवल बातें बना रही है, काम नहीं, अच्छे काम करने वाले विचार हैं यहाँ। नहीं ये तो रैलीज में और लोगों से मुझे लग रहा है आपके विचार है। सुंदरलाल जी पर्सनल ओपिनियन नहीं है यहाँ पे। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छे कैंडिडेट। नहीं, एक्चुअली हम कैंडिडेट को ही वोट दे रहे हैं। बीजेपी का हम एग्री करते हैं कि बीजेपी को जो काम करना चाहिए था यहाँ पर उतना नहीं किया है। इस गुड़गांव जो हम देखते हैं, स्पेशली न्यू गुड़गांव में जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल नहीं हुआ। रोड्स को लेके हम लोग को बहुत एप्रीहेंशन से कि हम बीजेपी को इस बार वोट नहीं देंगे, बट एज अ कैंडिडेट, क्योंकि एमसीएम का है, तो एज अ कैंडिडेट ही वी आर सेलेक्टिंग सुंदर, नॉट बिकॉज ऑफ पार्टी। कैंडिडेट के ऊपर है कि कैंडिडेट कितना हमारा सुन रहा है, हमारा काम कराएगा। और इन्होंने पहले से ही काम कराना शुरू कर दिया है। और हमें जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो अगर पूरी हो जाएंगी तो बीजेपी है फिर तो। अच्छा, मतलब सिंबल को देख के वोट नहीं दिया जा रहा, प्रत्याशी को देख के वोट। हाँ, प्रत्याशी सुंदरलाल जो है ना ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ये इलेक्शन तो अभी है, बहुत पहले से ये हम सब की मदद कर रहे हैं। 2017 में इसने अपना ऑफिस बनाया था। जब भी हम कभी गए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ नगर निगम में जाना, GMDA में जाना, हर जगह हमारे साथ जाते हैं और पूरी मदद करते हैं। और हम पूरे सोसाइटी वाले सभी पूरा जोर लगा रहे हैं कि अच्छे अंकों से जीते ही। चलिए, शुक्रिया। तो यहाँ हमने सोसाइटी के लोगों से बात की। इसी तरह हम आपके तक और भी खबरें पहुँचाते रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ।